क्वेश्चन नंबर 1, रिसर्च। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और द कंडीशंस दैट आर मैनिपुलेटेड, कंट्रोल्ड, ऑब्जर्व्ड बाय द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटर के द्वारा जो कंडीशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं या जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता है, उन वेरिएबल्स, उन चीज़ों को हम कहते हैं वेरिएबल्स। उन कंडीशंस को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और द कंडीशंस दैट आर मैनिपुलेटेड, कंट्रोल्ड, ऑब्जर्व्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर। फॉर एग्जाम्पल, कैसे कैसे? इंटेलिजेंस, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग इक्वल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को मेंटेन करना, इनकम लेवल, एजुकेशन, एंग्जाइटी, ये सारे क्या हैं? वेरिएबल हैं। They are characteristics or properties that can take on different values. They are the characteristics or the properties that can take on different value. Variable नाम है तो ये characteristics या properties वही हैं जो कि different values ले सकती हैं. They are used in research to measure, examine or analyze a phenomenon. रिसर्च में हम वेरिएबल्स को क्यों यूज़ करते हैं? सो एज टू मेजर, टू एनालाइज और एग्जामिन एनी फिनोमिनन। ठीक है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकती हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़। दे आर यूज्ड इन रिसर्च सो एज टू मेजर, एग्जामिन एंड एनालाइज एनी फिनोमिनन। किसी फिनोमिनन को अगर हमने एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है, मेजर करना है तो हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में सबसे पहली टाइप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर द वेरिएबल्स दैट रिसर्चर्स मैनिपुलेट। वो वेरिएबल जिसे रिसर्चर मैनिपुलेट करता है या कंट्रोल करता है इन एन एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उनका इफ़ेक्ट चेक होता है ऑन द अदर वेरिएबल्स। ठीक है, उसका इफेक्ट बेसिकली ये कंट्रोल में एक्सपेरिमेंटर के इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दे डिटरमाइंस देयर इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल। दे आर द कॉज इन अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। एक्सपेरिमेंटल जो होता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जहाँ हम बताते हैं, तो दे आर द कॉज होते हैं ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में। दे आर यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट देयर इम्पैक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये यूज़ किए जाते हैं to test hypothesis about their impact on dependent variables. They are used to test hypothesis. Hypothesis test करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, इनका impact चेक किया जाता है on the dependable variable. ठीक है, तो so as to summarize, I'll say they are the characteristics or the conditions that can be controlled, manipulated or experimented by the experimenter, manipulated, control, observed by the experimenter. इंटेलिजेंस हो गया, एंग्जाइटी हो गया, इनकम, एजुकेशन लेवल, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ लेती हैं, तभी वेरिएबल नाम है। दे आर यूज्ड इन रिसर्च सो एज टू मेजर, एग्जामिन, एनालाइज एनी काइंड ऑफ फिनोमिनन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, उसके कंट्रोल में होते हैं और इसका इफेक्ट चेक किया जाता है ऑन अदर वेरिएबल्स। द रोल इज़ बेसिकली दे आर द कॉज इन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में वो कॉज होते हैं। दे आर यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, इनका इम्पैक्ट चेक किया जाता है ऑन द डिपेंडेबल वेरिएबल। सो दे आर यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस about the impact that they have on the dependable variable. Suppose एक स्टडी लेते हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं, इफ़ेक्ट देख रहे हैं स्टडी टाइम का ऑन एग्ज़ाम स्कोर्स। सो द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम दैट द स्टूडेंट विल गिव, 1 घंटा, 2 घंटे, दैट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये कॉज है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में इनका यूज़ किया जाता है टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट देयर इम्पैक्ट। राइट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए वेरिएबल्स का हम यूज़ करते हैं, उनका इम्पैक्ट चेक किया जाता है डिपेंडेबल वेरिएबल में। देन इज डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल आर द आउटकम्स और द रिस्पॉन्स वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को आप रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं, आप इसे आउटकम वेरिएबल भी कहते हो। द रिसर्चर यूजेज देम टू मेजर, टू एक्सेस, मतलब इसका इफेक्ट ये वो है जिस पे इफेक्ट चेक किया जा रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। researcher measure to access the effect of independent variables. So dependent variables are outcome or response variables that researcher measures to
assess the effect of independent variable. They depend on the changes in the independent variable. आप independent variable पे change करते हैं तो ये depend करता है independent variable पे. The changes in the independent variable will probably be shown in dependent variable as well, and the variations are observed. Record किया जाता है, इनको observe किया जाता है. Like study time वाले जो हमने example लिया उसमें the exam scores could be the dependable variable. जितना आपका study time है फिर उससे जो exam का score आ रहा है वो क्या हो गया, एक dependent variable हो गया. इसी में confounding variables होते हैं. confounding variables वो variable होते हैं that the researcher do not intend to study. मतलब researcher उसको study नहीं करना चाहता, but inadvertently they affect the results and make it challenging to determine the true relationship between the independent. Basically ये hinder करते हैं, इसको वो study नहीं करना चाहता but ये बीच में आ जाते हैं, affect करते हैं result को, challenge करते हैं हमें in determining the true relationship between independent and dependent variable. Researcher aims to study and control for the confounding variables to ensure the accuracy of their finding. अब रिसर्चर्स क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को, सो एज टू इंश्योर एक्यूरेसी को इंश्योर करें अपनी फाइंडिंग्स की. कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आर अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स दैट अनइंटेंशनली वेरी with the independent variable, making it difficult to draw meaningful conclusions from the study. ये वो variables होते हैं जो uncontrolled होते हैं, unintentionally ये हमारे independent variable के साथ vary कर देते हैं और फिर हम meaningful conclusion नहीं निकाल पाते अपनी study से. इसके साथ साथ आता है एक floor and ceiling effect. Floor effect ये कहता है कि floor effect occurs when the subject score at the lowest end of the scale पे, जब सारे subjects के स्कोर है क्योंकि टास्क इतना मुश्किल था, टास्क वॉज सो डिफ़िकल्ट, तो वो लोअर एंड पे स्कोर करने सारे सब्जेक्ट्स. वेयर एज सीलिंग इफेक्ट होता है जब व्हेन ऑल द सब्जेक्ट्स आर स्कोरिंग टू क्लोज टू द हाईएस्ट एंड ऑफ द स्केल बिकॉज इट वाज टू इजी, राइट. टास्क इतना आसान था कि सभी सब्जेक्ट्स ने हाईएस्ट एंड ऑफ द स्केल के पास स्कोर किया है. अब है एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल्स. तो एक्टिव वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें मैनिपुलेट किया जाता है और एट्रीब्यूट वेरिएबल वो हैं जिन्हें मेजर किया जाता है, वेरिएशंस को इनके द्वारा मेजर किया जाता है, जैसे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड. एनी वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड, जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, काइंड ऑफ लाइक इंडिपेंडेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो एक्टिव वेरिएबल हुआ. एनी वेरिएबल दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इज कॉल्ड एट्रीब्यूट वेरिएबल. अगला है टास्क वेरिएबल्स. तो टास्क वेरिएबल बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एक बिहेवियरल टास्क के साथ जुड़े हैं, ठीक है, दैट आर प्रेजेंटेड टू द सब्जेक्ट. टास्क वेरिएबल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद द बिहेवियरल टास्क दैट इज प्रेजेंटेड टू द सब्जेक्ट. कि अगर हमें कोई अपैरेटस दिया है, वो टास्क, उस अपैरेटस का जो टास्क मतलब जो परफॉर्म करने का टास्क है वो ईजी सा है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है. सो टास्क वेरिएबल्स और स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. टास्क वेरिएबल भी स्पेसिफिक तरह के इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिन्हें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंसेज में. टास्क वेरिएबल रेफर करता है टू द एस्पेक्ट्स और टू द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल टास्क. मतलब जो हम उसको टास्क देंगे सब्जेक्ट को, उस टास्क के खुद के वेरिएबल्स कैसे हैं, क्या वो टास्क सिंपल है या वो टास्क मुश्किल है. सो इट रेफर्स टू द एस्पेक्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल टास्क, राइट. एस्पेक्ट्स, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल टास्क that researcher manipulates and controls to study the effect of participants' behavior, cognition and performance. एग्जाम्पल देखते हैं. टास्क वेरिएबल बहुत तरह के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिफ़िकल्टी ऑफ द कोग्निटिव टास्क, जो उसने परफॉर्म करना है या जो जिस तरह का स्टिमुलाई उनके सामने प्रेजेंट है. द टाइमिंग ऑफ द स्टिमुलस प्रेजेंटेशन, कितना कैसी टाइमिंग है उनकी, क्या टास्क बहुत लंबा तो नहीं है उनके लिए. And then comes environmental variables. Environmental variables are the factors or the conditions in which external surroundings of an organism, system or experiment. Basically जहाँ environmental variables मतलब
in the setting where the experiment is being done with it, where that external surrounding, एक organism की external surroundings, उसका system और the experiment that can have an impact on the, जिसका एक impact पड़ सकता है on ऑब्जर्व्ड आउटकम, बिहेवियर और प्रोसेसेस। जैसे फिजिकल वेरिएबल, अगर एक रूम का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वहाँ ज़्यादा है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा पार्टिसिपेंट्स पे। एयर क्वालिटी, लाइट, बहुत डिम लाइट तो नहीं है, कहीं नॉइज़ तो नहीं है बहुत उस कमरे में, सो या देन। और इसके अलावा कौन से सोशल कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। रिसर्चर सोशल कल्चरल फैक्टर्स को भी एज एन इन्वायरमेंटल वेरिएबल समझ के रख सकता है अपने दिमाग में। फिर आता है सब्जेक्ट वेरिएबल्स, जिसे पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स और सब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वो एट्रीब्यूट्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेट कर रहा है एक रिसर्च में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे बायोलॉजिकली वो फिजियोलॉजिकली कैसा है, जेनेटिक्स, ब्लड टाइप, हार्मोनल लेवल, ठीक है, हेल्थ स्टेटस, क्या वो सही है, हमको उस पर जो एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स पे स्टडी कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही अगर हम किसी पे एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, हम उसको कोई गोली दे रहे हैं तो पहले उससे मतलब उसकी मेडिकल कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल वेरिएबल, दीज एनकम्पसेस वेरिएबल्स वेरियस साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, तो उस पर्सन की पर्सनालिटी ट्रेट कैसा है, कोग्निटिव एबिलिटी, क्या वो उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन कैसी है, इमोशनल स्टेट कैसी है। एंड बिहेवियरल वेरिएबल्स आर ऑल्सो देयर कि एक्सरसाइज एंड ऑल हैबिट्स, ईटिंग पैटर्न, कहीं सब्सटेंस अब्यूज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट वेरिएबल्स बनती हैं हमारी साइकोलॉजी में। नेचुरल सब्जेक्ट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जैसे एक इंडिविजुअल का एज, उसका जेंडर, उसकी इंटेलिजेंस लेवल, एंग्जाइटी का लेवल कितना है, तो ये नेचुरल सब्जेक्ट वेरिएबल्स हैं। जबकि इंड्यूस्ड सब्जेक्ट वेरिएबल्स होंगे जो कि है इंस्ट्रक्शनल वेरिएबल्स, जैसे हमने दिए। जैसे सपोज वो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, उसमें जैसे हम उनको बोलते हैं, ये रोल देते हैं, तो वो एक इंड्यूस्ड सब्जेक्ट वेरिएबल है। तो नेचुरल सब्जेक्ट वेरिएबल्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो एट्रीब्यूट्स होते हैं पार्टिसिपेंट्स के दैट आर नॉट कंट्रोल्ड और चेंज्ड बाय द रिसर्चर, जो रिसर्चर चाहे ना चाहते हुए भी उनको चेंज नहीं कर सकता, बट दे आर इंस्टेड ऑब्जर्व्ड एंड कैन ओनली बी मेजर्ड एज दे नेचुरली एग्जिस्ट। तो नेचुरली जैसे वो एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही हम उन्हें वैसे ही ऑब्जर्व या मेजर कर सकते हैं। सिर्फ ऑब्जर्व या मेजर किया जा सकता है इन वेरिएबल को एज दे नेचुरली एग्जिस्ट। नेचुरल सब्जेक्ट वेरिएबल्स एनकम्पास एट्रीब्यूट्स दैट इंडिविजुअल्स पोजेस इनहेरेंटली और एज अ रिजल्ट ऑफ देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, जेनेटिक्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये वेरिएबल्स जो सब्जेक्ट है वो ये उसमें ऑलरेडी मौजूद होते हैं, इनहेरेंटली हो सकते हैं, या ड्यू टू हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस ही मे हैव डेवलप्ड देम, या जेनेटिकली या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी एक रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे नेचुरल सब्जेक्ट वेरिएबल्स हो सकते हैं एज, जेंडर, एथनिसिटी, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन बैकग्राउंड, पर्सनालिटी ट्रेट्स, हेल्थ कंडीशन। तो ये वेरिएबल्स ऑल्टर नहीं कर सकता रिसर्चर नो मैटर व्हाट, इंस्टेड दे कुड जस्ट बी ऑब्जर्व्ड और कुड जस्ट बी मेजर्ड, ठीक है। एज हो गए, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल बैकग्राउंड, पर्सनालिटी ट्रेट्स, एथनिसिटी, हेल्थ कंडीशंस, ऑल दिस जस्ट ही कैन जस्ट ऑब्जर्व देम या मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कि इंड्यूस्ड सब्जेक्ट वेरिएबल्स कौन से होते हैं। इंड्यूस्ड सब्जेक्ट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो रिसर्चर इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस करता है, मैनिपुलेट करता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है। तो ये वो वेरिएबल्स हैं जो रिसर्चर इंट्रोड्यूस करता है या उनको मैनिपुलेट करता है अपनी स्टडी के लिए ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जैसे नेचुरल वेरिएबल्स होते हैं, दे आर प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिसिपेंट,
लेकिन इंड्यूस्ड सब्जेक्ट वेरिएबल्स डेलिबरेटली चेंज किए जाते हैं रिसर्चर के द्वारा टू एग्जामिन देयर इम्पैक्ट ऑन द स्टडी का आउटकम, राइट. सो deliberately induced variables by the researcher to examine its impact on the observed on the study's outcome are what is induced subject variables. These variables are under the researcher's control and are often used to investigate cause and effect relationship. ये variables researcher के खुद के control पे होते हैं. They are often used to investigate the cause and effect relationship. हाँ, ठीक है. वेरिएबल इनको कंट्रोल करता है, रिसर्चर इनको कंट्रोल करता है ये इन वेरिएबल्स को, एंड दे यूज टू इन्वेस्ट. बेसिकली कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को चेक करने के लिए कई बार इनको यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एक्सपोजिंग पार्टिसिपेंट्स टू डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस, एडमिनिस्ट्रिंग अ ड्रग और एन एक्सपेरिमेंट, वेयरिंग द टाइप ऑफ और इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस. जैसे वो बज़र वाला अगर हम कर रहे हैं तो बज़र की इंटेंसिटी बढ़ा देना, है ना. तो ये इंड्यूस्ड वेरिएबल है एक तरह से. दीज मैनिपुलेशंस आर डिज़ाइन टू इन्वेस्टिगेट कि वेरिएबल्स में चेंज होने के कारण पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्स में क्या चेंज आता है. फिर आते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स जिन्हें कि कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं. मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी एंड कंट्रोल वेरिएबल्स आर यूज्ड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. बेसिकली कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए इनको रखा गया है. कंट्रोल मेंटेन करके रखने के लिए एक्सपेरिमेंट में रखा जाता है इनको. बाय कीपिंग सर्टन फैक्टर्स कांस्टेंट. अगर हम कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे तो रिसर्चर्स कैन आइसोलेट द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ अनवांटेड वेरिएबल्स. कुछ फैक्टर्स, सर्टन फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने के बाद रिसर्चर आइसोलेट कर सकता है द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो by keeping some factors as constant, researcher can isolate the impact of independent variable के impact को बहुत अच्छे से चेक कर सकता है अगर कुछ variables को constant रखे, control करके रखे. and this reduces the influence of unwanted variables का influence कम हो जाएगा इससे. तो basically consistency maintain करके रखने के लिए कुछ variables को constant रखना पड़ता है researcher द्वारा, so as to reduce the influence of unwanted variables. Then is preventing confounding. Confounding variables वो factors होते हैं जो interfere करते हैं with the interpretation of the result. So control variables कहीं ना कहीं उस confounding को prevent करते हैं, ठीक है. They ensure only the independent variable affect the dependent variable. ठीक है. कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को प्रिवेंट करने में कंट्रोल वेरिएबल्स हेल्प करते हैं, प्रिवेंट नहीं करने देते कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को हमारे स्टडी के रिजल्ट को. इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को. यही हो हमारे स्टडी में ये मेंटेन करके रखते हैं कंट्रोल वेरिएबल. एग्जाम्पल कुड बी डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट. इफ रिसर्चर आर स्टडिंग इफेक्ट ऑफ अ न्यू ड्रग ऑन ब्लड प्रेशर, they might control variables like age, gender, diet or physical activity so that to ensure कि these factors don't influence the results. These are the factors and conditions वो intentionally constant रखता है, unchanged रखता है. प्राइमरी पर्पस ही है कि बेसिकली ये इंश्योर किया जाए कि any observed effects or differences in the independent variable can be attributed to the manipulation of independent variable. सो बेसिकली जो भी इफ़ेक्ट है वो बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंजेस में ही आना चाहिए और एक्सट्रेनियस वेरिएबल नहीं इम्पैक्ट करना चाहिए हमारी स्टडी को, नो मैटर व्हाट. नेक्स्ट कम्स रेलेवेंट वेरिएबल्स. रिसर्च के उसके अंदर देखें फ्रेमवर्क के अंदर, तो इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जो डायरेक्टली रिलेटेड है रिसर्च क्वेश्चन और फिनोमिनन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है. These variables are considered important because they are direct and meaningful impact होता है इनका on the outcomes of dependent variable of interest. ठीक है. तो relevant variables जो factors, जो characteristics directly हमारी research को influence कर रहे हैं, research question को, उस phenomenon को influence कर रहे हैं जो investigation के अंडर है, उनको हम relevant variables बोलते हैं.
ये वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट क्यों कंसिडर किए जाते हैं? बिकॉज दे हैव अ डायरेक्ट मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन द आउटकम ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। रेलेवेंट क्यों बोला है? क्योंकि इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट, मीनिंगफुल इम्पैक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दे आर द दोज एक्सपेक्टेड टू हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद आउटकम बीइंग स्टडीड। चेंजेस इन दिस वेरिएबल्स हमारे लाइकली इन्फ्लुएंस करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को। रिसर्चर रेलेवेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक फोकस ऑफ दिस स्टडी, और अपनी स्टडी को उसी तरह से फोकस्ड बनाते हैं। These are the variables that are essential for addressing the research question or hypothesis। ये वो variables हैं जो कि काफ़ी important है, essential माने जाते हैं for addressing the research question or the hypothesis। The relevance of the variables can vary depending on the research context। For instance, in a study examining the factors influencing student performance in exam, relevant variables क्या हैं? Study time, प्रायर एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, टीचर क्वालिटी टीचर है। ये वेरिएबल्स डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे ऑन द आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे। इररिलेवेंट वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी कहते हैं जिन्हें हम, ये फैक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो डायरेक्टली नहीं हमारी मतलब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते विद द रिसर्च क्वेश्चंस और द फिनोमिनन दैट इज अंडर स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन। रेलेवेंट वेरिएबल्स का हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन द आउटकम। इररिलेवेंट वेरिएबल्स अनरिलेटेड होते हैं, दे हैव नो इन्फ्लुएंस, राइट। इररिलेवेंट वेरिएबल्स डू नॉट हैव अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद द डिपेंडेंट वेरिएबल। Irrelevant variable can vary widely depending on research. For instance, in a study examining the impact of new teaching method on student performance, type of clothing student wear to class is likely an irrelevant variable. It's unlikely to affect academic performance. ठीक है, तो अगर हम न्यू टीचिंग मेथड के को एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हैं, इम्पैक्ट क्या है उसका स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे, तो ऐसे में हम अगर टाइप ऑफ क्लोथिंग द स्टूडेंट्स वेयर इसको एज ए वेरिएबल कंसिडर करें तो ये इररिलेवेंट वेरिएबल्स है, क्योंकि ये एकेडमिक परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। सब्जेक्ट रेलेवेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो डायरेक्टली that pertain directly to the characteristics or attributes of the individual who is participating in the study। ठीक है, तो जो स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन इंडिविजुअल्स की से रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स हैं। इन अ स्टडी ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, सब्जेक्ट रेलिवेंट वेरिएबल्स, जैसे अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं तो उसका GPA, स्टडी हैबिट्स, अटेंडेंस कैसी है, ये सारी सब्जेक्ट रेलिवेंट वेरिएबल्स हो गए। फिर सिचुएशनल रेलिवेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो सर्कमस्टांसेस या कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है इन विच द स्टडी टेक्स प्लेस। इन एन एजुकेशनल सेटिंग, situation relevant variables could be the teaching method that is being used, classroom का environment कैसा है, और the time of the day when the class is being held, किस समय पे होती है क्लास। ठीक है, तो ये situation relevant variables हैं जो context और the circumstances in which the study is taking place उनको measure करती है बेसिकली। जो एजुकेशनल सेटिंग में अगर हम बात करें, situation relevant variables are classroom, which time of the day that the class is taking place, ठीक है, teaching method that is being employed। Sequence relevant variables, these variables are concerned with order or sequence of the event। तो sequence relevant variables होते हैं जो sequence और consider होते हैं sequence के साथ, with the order, the sequence of the event। For instance, memory में the sequence of presenting information may be important in determining how well it is remembered। या मेमोरी के टास्क में बेसिकली हम कहते हैं उसको कि उसे नंबर वाइज 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे सीक्वेंस में ही जो है रिकॉल करना है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग हाउ वेल इट इज़ रिमेंबर्ड। क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स दैट आर न्यूमेरिकल, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, कुछ क्वान्टिटीज़, कुछ मेजरमेंट्स को। एग्जाम्पल हाइट, वेट, एज, टेस्ट स्कोर, ये सारे क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स हैं। फिर आगे ये फर्दर डिवाइड है कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट में। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स जो हैं जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं विद इन अ ग्रुप रेंज। राइट, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स कैन टेक एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ विद इन अ गिवन रेंज। फॉर एग्जाम्पल हाइट एंड वेट,
इनमें डेसिमल पॉइंट कितना सारा हो सकता है ना, लाइक 81.23 किसी का वेट हो सकता है। तो दिस आर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ सकती हैं विद इन अ गिवन रेंज। एक गिवन रेंज में ही बहुत सारी वैल्यूज़ अलग अलग आ सकती हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक नंबर ही होगा, कैन ओनली टेक स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है। डिस्क्रीट वो होते हैं जो सिर्फ एक ही पूरी टोटल वैल्यू ही दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली इज़ अ डिस्क्रीट वेरिएबल और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, राइट। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव अब आगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल जिन्हें कैटेगोरिकल वेरिएबल भी बोलते हैं। These represent categories or groups. They are non-numerical and can be nominal or ordinal, ठीक है। बेसिकली कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी बोलते हैं क्वालिटेटिव को। ये रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरीज को और ग्रुप्स को, जैसे नॉमिनल और ऑर्डिनल में। नॉमिनल वो होते हैं जिनमें देर इज़ नो इनहेरेंट ऑर्डर, राइट। एग्जाम्पल जेंडर, मेल फीमेल, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, नॉमिनल है, एक ही लाइन पे है। आई कलर, that's all nominal variable. These categories have no inherent order. Ordinal में there is a category, ordinal variables are type of categorical variables. Nominal variable में तो कोई category, कोई specific order नहीं है। Ordinal में clear और meaningful order होता है, hierarchy होती है एक। An ordinal variable could be level of education, educational level कितना है, हाई स्कूल किया है, हाई स्कूल डिप्लोमा किया है, एसोसिएट डिग्री की है, बैचलर मास्टर्स डिग्री की है, फिर डॉक्टरेट की है या नहीं, ये ऑर्डिनल वेरिएबल है। देन कम्स एक्टिव वेरिएबल्स। एक्टिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो रिसर्चर इंटेंशनली मैनिपुलेट, चेंज कर सकता है एक्सपेरिमेंट के दौरान या स्टडी कर सकता है उनका इफेक्ट देखने के लिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही होते हैं। एट्रीब्यूट वेरिएबल्स जो हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और द ट्रेट्स ऑफ